जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल MDR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज जो है आपकी 8वीं क्लास है। इससे पहले जो है हम आपके 7 क्लास पूरी कर चुके हैं, जिसमें हमने नंबर सिस्टम और स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट, तो जो 2 चैप्टर थे उनको पूरा कर लिया है। आज जो है नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंडाइसिस और शर। ठीक है जी, घातांक एवं करणी। क्या जी? घातांक एवं करणी। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन कराए जाएंगे, सभी क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा कराए जाएंगे, जो आपके इस पेपर्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज। तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, उसकी पावर दी है 0.16 गुना 2 की पावर 0.36। देखो, इसने दिया हुआ है 16 दिया हुआ है और उसकी पावर दी है कितने जी? 0.16। ठीक है जी, गुना 2 की पावर दी है 0 दशमलव कितना है जी? 36। इसने ये दिया हुआ है, यदि हमें ऊपर की पावर जोड़नी है तो ये पावर तब जुड़ेगी जब नीचे के अंक सेम हो। ठीक है, अगर यहाँ 2 है तो हमें यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 लाऊं तो 16 जो है 2 की पावर 4 है। ठीक है, 2 की पावर 4 16 है, और इसके ऊपर यदि मैं गुना करूँ किसकी? 0.16 की गुना करूँ। ठीक है, तो जब यह इस प्रकार से लिखा जाता है तो इसकी गुना इसमें हो जाती है। ठीक है, तो 16 चौका 64, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0.64 इंटू 2 की पावर 0.36। अब क्या करूँ मैं? यहाँ भी तो फिर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों की पावर क्या करूँगा जी? इनको जोड़ दूंगा। जब इनको दोनों को जोड़ूंगा तो 1 आएगा, तो 2 की पावर कितना जी? 1 हो गया। इनके कहने का मतलब क्या जी? 2। तो जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा जी? 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही हो जाएगा। क्या जी? ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा ए है वो क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया है 256 की पावर 0.16 गुना 256 की पावर 0.09। देखो, 256 की पावर कितना दिया जी? 0.16 गुना 256 की पावर 0.09। ठीक है, ये दिया हुआ है। देखो, दोनों सेम है, दोनों सेम है तो ऊपर की पावर दोनों जोड़ दें। जब दोनों जोड़ देंगे तो 256 की जो पावर है वो कितनी आ गई जी? 0.25 आ गई। ठीक है, 0.25 आ गई। अगर 256 है, अब मुझे क्या करना है? इसको क्या करना है? छोटा करना है। अब 256 को अगर मैं लिखूँ, देखो, अगर मैं 256 को देखूँ, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखूँ तो 256 बन सकता है? ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा। 64, 16 या 4। ठीक है, अगर मैं 4 देखूँ तो 4 की पावर 4 अगर मैं करूँ तो कितना? तो 256 होता है। 4 की पावर अगर मैं 4 करूँ तो 256 होता है। ठीक है, और उसकी पावर कितनी है? 0.25 है। यदि मैं इसकी गुना इसमें करूँ तो कितना जी? 25 चौक 100, यानी कि 1 आ गया। तो 4 की पावर 1 आ गया, तो यहाँ से कितना? ये 4 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या जी? 4। तो ऑप्शन नंबर डी का जी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी का जी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? देखो, 4 है और 4 की पावर कितनी दी हुई है? 0.5 गुना 0.5 की पावर कितनी दी हुई है? कितनी दी हुई है जी? 0.5 उसकी पावर कितनी दी है? 4 दी हुई है। कितनी जी? 4 दी हुई है। देखो, अब क्या करना है? ये 4 है, इसकी पावर कितनी है? आधी है। ठीक है, आधी का मतलब तो ये 2 की पावर 2 कर दूँ भाई, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, और इसकी पावर कितनी जी? 0.5 गुना। देखो, 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 लिख सकता हूँ उसे मैं, और 1/2 की पावर कितनी? 4 है। अगर मैं इसकी गुना इसमें करूँगा, 2 की पावर 0.5 में करूँ, 2 गुना 0.5 करूँ तो ये 1 आएगा। तो यहाँ से जो ये वैल्यू देगा मुझे, ये हो जाएगा 2 की पावर 1 गुना 1/2 की पावर 4। 1 पावर ऊपर है, 4 पावर नीचे है, तो ऊपर की 1 पावर से नीचे की 1 पावर खत्म होगी, तो बची कितनी? 3 पावर। तो ये बची तुम्हारी 1/2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है? 1/8। तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल गई 1/8।
कितना जी 1/8 मुझे प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा तुम्हारा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें। 256 की पावर 0.16 दिया हुआ है। 256 की पावर 0.16 दिया हुआ है गुना 16 की पावर 0.18 दिया। ठीक है, ये दिया हुआ है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे इन्हें सबसे कम, जो सबसे कम उसमें टूट सकता हो उसमें तोड़ लो। ठीक है, अगर मैं यहाँ करूँ किसकी, अगर मैं बात करूँ किसकी जी, 4 की बात करूँ तो जी 4 की पावर 4 है जी। ठीक है, ये 4 की पावर 2 है। चार की पावर 2 है। जब इससे 0.16 की गुना इस 4 में करेंगे तो कितना आएगा जी, 4 की पावर 0.6 आएगा गुना 4 की इसकी का 36 आएगा, 0.36 आएगा। दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो 64 को जब 36 में जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 4 की पावर 1 आ गई, यानी कि कितना जी 4 आ गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते क्या दिया हुआ है। 212वां क्वेश्चन क्या दिया, वो 5वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 212 की पावर 0.5 इंटू 4848 की पावर 0.5 ये दिया हुआ है। तो ये 212 है। अगर मैं इसको तोड़ूँ 212 में कितनी बार जाएगा जी वो? 4 बार। तो 4 गुना 212 ऐसे लिख सकते हो इसमें। तो 212 यहाँ भी है, 212 यहाँ भी है। अब इस 212 में से, इस 212 में से आधा इधर है और आधा इधर है, तो दोनों को पावर जोड़ दो तो 1 बचेगा। तो ये तो खाली बचा 212। 4 की पावर आधी है तो ये 2 की पावर 2 गुना आधी, 2 5 10 यानी कि 1 बचा। तो यहाँ से क्या मिला जी, हमें 2 मिल गया। तो ये हो गया तुम्हारा 212 गुना 2 यानी कि 424। कितना जी 424 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, 16 की पावर 0 दशमलव कितना जी 1.6 दिया हुआ है गुना 2 की पावर 0.36 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 16 है, ये 2 है। अब इसे 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 4 कर दीजिए और 0.16 गुना 2 की पावर 0.36। अब जब 16 की गुना 4 में करूँगा तो 16 चौका 64, तो ये आएगा तुम्हारा 2 की पावर 0.64 गुना 0.2 0.36। दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम है तो दोनों की पावर पर का जी जोड़ दो, जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी 0.64 और 0.36 1 आएगा। तो 2 की पावर 1 यानी कि कितना आ गया 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 की पावर माइनस के कितना जी, देखो 2 की पावर 2 और उसकी पावर माइनस के 2 ऐसा दिया हुआ है इसमें। देखो जब भी पावर की पावर को गुना करोगे तो कितना आ गया, 2 की पावर माइनस के 4 आ गया। जब भी पावर माइनस आ जाए, जब भी पावर माइनस आ जाए, ठीक है, देखो उसको क्या कर दो, तुरंत उसका फ्रैक्शन कर दो। मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये कर दिया तो ये पावर क्या जी पॉजिटिव में पहुंच जाएगी। ठीक है, ऐसा हो जाता है। क्या ऐसा ऑप्शन में कहीं दिया हुआ नहीं दिया हुआ है? तो हम क्या करेंगे, हम ये लगाते हैं इसका, हमने लिखा 2 और जो भी इसकी पावर है, जो भी यहाँ इसकी पावर है उसके इसमें यहाँ लिख दो, यहाँ पे माइनस के 4 लिख दिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या जी डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो 0.01024 1/5। जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिखते हमें तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो सबके अंदर 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। ठीक है, हमें क्या करना है, देखो जब भी क्या करना है, अगर हमारे पास 1/, में पावर दी हुई है, जितनी पावर दी है उतने एक परसेंट लगा दो। देखो उतने कम होते चले, यहाँ 5 दिए उन्हें तो 1 कट गया, 2 3 4 5, इसे 5 से डिवाइड कर दो तो कितना जी 1 आ गया। तो 1 अंक पर दशमलव आएगा, तो 1 अंक पे तो जो भी आएगा दशमलव लगाने के बाद 1 अंक और आएगा। जैसे यहाँ से 4 तो दशमलव लगा 4 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 0.4 हो जाएगा। यह इसकी शॉर्ट ट्रिक करने की। ठीक है जी, क्या करना है एक और बताता हूँ, एक और देखते हैं क्या करना है। देखो जैसे देखो इसने क्या दिया हुआ है, 0.010
2 4, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, देखो दशमलव गुना 1 2 3 4 5, कितनी दे 5, ठीक है। जितने अंक पर दशमलव है उसे उतने अंक से डिवाइड कर दो, कितना आएगा जी, 1 आया। तो एक अंक पर दशमलव आएगा कितना जी, एक अंक पर दशमलव, जैसे हमने कहते 1.4, तो 0.4 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। या फिर एक चीज़ और देख लो, जितनी पावर नीचे लिखी हुई है, ठीक है, जितनी पावर नीचे लिखी है जो 1/5 है, ठीक है, इस 5 इतने ही अंक पर दशमलव होगा वहाँ पर, ठीक है जी। क्योंकि इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिख देंगे जी 0.4 की पावर 5 करोगे तो ये आएगा गुना 1/5, इस 5 से 5 कट गया तो मेरे पास क्या आ गया, 0.4 आ गया, ठीक है जी। तो ऐसा होता है। तो यहाँ जी शॉर्ट ट्रिक क्या जी इसकी ये है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो 16 है, 16 की पावर 3/4 दी हुई है, ठीक है। अब 16 की पावर 3/4 दी हुई है, देखो नीचे कितना है, 4 है, तो 2 की पावर 4 चढ़ेगी, कितनी, 2 की पावर 4 चढ़ेगी, गुना 3/4, 4 से 4 कट गया तो 2 की पावर कितना जी, 3 आया, और 2 की पावर 3 कितना होता है जी, 8 होता है, कितना जी, 8 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन क्या करा है जी, देखो 36 दिया हुआ है, और 36 की जो पावर दी हुई है, कितनी दी हुई है, 36 दिया, उसकी पावर दी है 1/6, ठीक है। और 36 जो है ना 6 का स्क्वायर है, 1/6, 2 से कटो में कितना जी, 3, तो 6 की पावर 1/3 आ गई, ठीक है, 6 की पावर 1/3 आ गई। हमने क्या बताया था जी, तो 6 की पावर 1/3 कहीं दिया हुआ नहीं, दिया हुआ, तो हमें क्या करना, ये हमने ऐसा लिखा 6 यहाँ लिखे अंदर, तो पावर कितनी जी, 3 है इसकी पावर, तो यहाँ कितनी दी, 3 लिख दी। इसे अगर हम हटाएंगे तो इसकी जगह आता था 1/, जो भी यहाँ लिखा हुआ है नीचे लिखा जाता है, ठीक है जी। तो कितना होगा जी, √ यहाँ 3 लिख दिया, क्यूब रूट हो गया, हो होगा 6, तो ऑप्शन नंबर डी जी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 8 की पावर 2/3 है, तो यहाँ कितना है, 3 है, तो इसके कितने फैक्टर बनेंगे, 3 फैक्टर बनेंगे, तो 2 की पावर 3 कर दिया मैंने, तो 2 4 दूनी 8, 2/3, 3 से तुम्हारा 3 कट गया, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 आ गया, तो 2 की पावर 2 कितना होता है जी, 4 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी का जी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। 27 ये कह रहा है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है 27 की पावर इसने क्या दी हुई है, 27 की पावर, एक मिनट सॉरी, 27 है, उसकी पावर कितनी दी है जी, 2x - 1 बराबर 243 की पावर कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ की जो वैल्यू हमें सेव कर रही है, यहाँ की वैल्यू जब हम सेव करेंगे तो ये अगर मैं कहूँ 3 की पावर, ये 3 है, उसकी पावर 2x - 1 बराबर, ये 3 की पावर कितना जी, कितना जी, ये 3 की पावर, ये हो जाएगा 3 की पावर 5, कितना जी, 3 की पावर 5 हो जाएगा, और उसके ऊपर कितना जी, 3 है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ से, देखो उसके बाद क्या करना है, ये वाली पावर, ये वाली पावर दोनों सेम है, ठीक है जी। ये वाली जो पावर है, ये वाली यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, जब ये पावर सेम हो जाए तो क्या करते हैं, जो ऊपर के इनके पावर लिखी हुई है, जो इनकी पावर लिखी है उनको क्या कर दो, बराबर कर दो जी। तो हमने क्या कर दिया, 3 की पावर 2x - 1 बराबर 15, ठीक है, ये हो गया जी। तुम्हारा यहाँ से जो वैल्यू आई वो क्या आई, देखो जी, यही 3 2x - 1 बराबर 15, 3 दूनी 6x - 3 बराबर 15, 3 इधर चल गया, 15 3 18, 36 18, तो x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 3 आ गई। तो कह रहे x का मान बताओ कितना जी, तो x का मान यहाँ से 3 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, देखो 3 दिया हुआ है, ठीक है, 3 की पावर x कितना दिया जी, 3 की पावर कितना दिया जी, x + 8 दिया हुआ है, 3 की पावर x + 8 दिया हुआ है बराबर 27, तो क्वेश्चन क्या है, त्रुटि है, इसमें मेरे 27 की पावर 2x प्लस का 1 है, क्या जी, 2x प्लस का 1 दिया हुआ है, कितना जी 27, और 2x प्लस का 1 दिया हुआ है, ठीक है जी। अब क्या करना है इसमें, देखो हमें क्या करना है, यहाँ 3 है तो मुझे यहाँ भी 3 बनाना पड़ेगा, और यहाँ 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 की पावर 3 कर दूंगा से मैं, तो 3
एक्स प्लस के 8 बराबर 3 की पावर 3, उसके ऊपर पावर चढ़ा दी 2x प्लस 1। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, देखो ये वाली और ये वाली वैल्यू सेम है, तो ये सेम है तो इनको खत्म कर दो। तो जो इनकी पावर्स हैं उनको क्या है, इक्वल कर दो, इनकी पावर्स को क्या कर दो, इक्वल कर दो। तो x प्लस के 3 बराबर 3 2x प्लस 1। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे जी, ये हो जाए तुम्हारे यहाँ से x प्लस के 3 बराबर 3 दूनी 6 प्लस के 3, कितना जी, 3 दूनी 6 प्लस के 3 प्लस के, अब 6 को उधर कर लो मैं तो 5x बराबर 0। तो x की जो वैल्यू आ गई वो 0 आ गई। ठीक है, क्या जी, x की जो वैल्यू थी वो कितनी आ गई जी, 0 आ जाती है यहाँ से। क्या आ गई जी, x की जो वैल्यू है वो कितनी आई, सॉरी एक मिनट सॉरी, ये 3 नहीं था यहाँ पर, ये थी 8, ये था यहाँ पर 8, ये होगा तुम्हारा ये था तुम्हारा 8, ये यहाँ पर 8 था। तो ये होगा तुम्हारा x प्लस के 8 बराबर 6x प्लस के 3। जब 6 में से 1 इधर गया तो 5x बचेगा, और 3 में से 5 गई तो कितना है, 5 बचेगा। तो x की जो वैल्यू आ गई वो तुम्हारी कितनी आएगी, 1 आ गई। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ कितने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि a की पावर b 125 है, तो 125 का अगर मैं फैक्टर करूँ तो 5 गुना 5 गुना 5 आएगा। तो इनके 5 की पावर से कितना, 3 हो गया। तो यहाँ 5 क्या है जी, a है, ये क्या है जी, b है। ठीक है, हमें a और b की वैल्यू पता चलेगी। अब ये कह रहा है a माइनस के b, a प्लस b माइनस के 4 की वैल्यू बताओ कितनी है। देखो 5 में से 3 की जगह कितने बची, 2 बची, और 2 की 5 और 3 8, 8 में 4 के 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है जी। कितना जी, 16 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 2, उसकी पावर कितनी दी है, 2x प्लस 2 दी हुई है बराबर 32। उसकी पावर कितनी दी हुई है, 32 की पावर दी है 3x माइनस का 1। कितना जी दिया है, 3x माइनस का 1 दिया हुआ है। तो कोई यहाँ पर 2 है, तो मुझे यहाँ 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 5 करनी पड़ेगी, और 2 की पावर 5 करूँगा, फिर उसके बाद 3x माइनस का 1। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होगी, तब ये सेम है तो इनकी पावर को बराबर कर दो। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2x प्लस के 2 बराबर 5 की गुना से करो 5, 3x माइनस का 1। तो ये क्या आएगा जी, फिर ये क्या आएगा, फिर देखो 2x प्लस के 2 बराबर 5 दिया 15x माइनस के 5। ठीक है, और ये कितना आ गया जी, कितना आ जी, 15x माइनस के 5 आ गया जी। ठीक है जी। फिर क्या करना है हमें, देखो एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई किसमें, एक मिनट ये जो है इसमें क्या हुआ है, एक मिनट, ये है तुम्हारा, सॉरी ये ना जब 21 है, कितना जी, 21 है, 2x प्लस के 21, कितना जी, देखो यहाँ पर 21 लिखा हुआ है, यह 2x प्लस के 21 बराबर 5 दिया 15x माइनस के 5 कम 5। तो 15 में से 2 गई, कितना 13x बचा, 21 में 5 जोड़ेंगे कितना जी, 26 हो गया। तो 13 दूनी 26। तो x की जो वैल्यू है कितनी जी, 2 आ गई। तो ऑप्शन नंबर क्या तुम्हारा जी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या जी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है, 2 आ गई। अगला क्वेश्चन क्या करें, 243 की पावर n/5, 3 की पावर 2n प्लस का 1 बटे 9n 3 की पावर n माइनस का 1। सब छोटी वैल्यू क्या है, 2 है, वो सॉरी सब छोटी वैल्यू क्या है, 3 है। तो 3 में देखो, अगर मैं 243 को कहूँ तो 243 क्या है, 3 की पावर 4 है, कितना जी, 4 है 5 है, तो 3 की पावर कितना जी, 5 है, गुना n/5।
फिर उसके बाद गुना 3 की पावर 2n प्लस 1 बटे 9 क्या करी 3 की पावर 3 है 2 है 3 की पावर n-1। इस 5 से 5 कट गया जी। अब जब ये कट गए तो n बचा। अब क्या करना, देखो यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, तो इन दोनों के ऊपर की पावर जोड़ दो और ऊपर की पावर नीचे की पावर निचले जोड़ दो। तो ये जो आएगा निकल के ये क्या आएगा, देखो जी 3n 2n अधिक n 3n प्लस 3n प्लस 1 और बचा आप मतलब 1 बटे 3 2n और एक 3n माइनस 1। जब इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बचेगा जो ऊपर जाएगा, ये देखो ये 3n ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव को ऊपर जाकर क्या जी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 की पावर 2 बचेगा मेरे पास। ठीक है देखो, ठीक है तो 3 तिया 9, कितना का 9 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखते क्या है जी, 64 की पावर -2/3 और 1/4 की पावर -2। तो 64 है करना क्या है 64 में, तो 64 को अगर मैं बात करूँ किसकी जी 4 की पावर, तो 4 की पावर कितना है जी 3 है -2/3 गुना 1/4 की पावर -2 ऐसा दिया हुआ ना। तो वो करना क्या है, इससे ये कट गया। हमने क्या बताया था, अगर पावर में नेगेटिव है तो हमें क्या करना है, इसका फ्रैक्शन करना है। तो ये उसको 1/4 कर देंगे, उसकी पावर 2 हो जाएगी गुना यहाँ 4 की पावर 3 1/4 फ्रैक्शन था, इसका फ्रैक्शन करोगे तो 4 आ गया। 4 की पावर कितना आ जी 2 आ गया। 4 की पावर से 2 4 की पावर 2 कट गया। तो मेरे भाई यहाँ से जो वैल्यू आएगी तुम्हारी कितनी आएगी जी 1 आ जाएगी। कितनी आएगी जी 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या तुम्हारा ए से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो 10 की पावर 1/2 सॉरी 100 की पावर 1/2 गुना 0.001 की पावर 1/3 माइनस 0.0016 की पावर 1/4 गुना 3 की पावर 0 प्लस के 5/4 की पावर -1 ऐसा दिया हुआ। ठीक है, अब देखो करना क्या है। देखो ये किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर गुना 1/2 गुना यहाँ कितने अंक पे कितने हैं जी 3 अंक है, 1 2 3 है, तो 3 से डिवाइड करो 1 अंक पर दशमलव आएगा, तो -1 की पावर 3 गुना 1/3। ठीक है, देखो दोबारा देखते इसको भाई। ये जो 100 है ये किसका स्क्वायर है 10 का, तो 10 का स्क्वायर गुना 1/2। ये 1/3 और इसकी पावर कितनी 3 आ गई माइनस के, तो भाई 4 अंक है 4 अंक दशमलव है, तो ये 2 का 0.2 की पावर 4 गुना 1/4। जिसकी भी अंक अगर किसी भी अंक की पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है जी, और उसके बाद क्या दिया उसने, उसके बाद दिया हुआ ये प्लस और देखो 5/4 है पावर है माइनस में, तो क्या करो इसको उल्टा कर दो जी, तो 4/5 कर दो से पॉजिटिव पावर हो जाएगी। पावर क्या जी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब देखो करना क्या है, इस 2 से 2 कट गया तो यहाँ से कितना बचा मुझे 10 मिल गया। इस 3 से 3 कट गया, यहाँ से कितना मिल गया मुझे 0.1 मिल गया माइनस। इस 4 से 4 कट गया तो मुझे 0.2 मिल गया प्लस 4/5 और 4/5 को क्या लिखते हैं जी 0.8 लिखते हैं। यू कितना गया तुम्हारा 1 भैया 1 आ गया माइनस के 0.2 प्लस के 0.8। जैसे सोल्व करोगे तो 1 और 1.8 और -2 गए तो 1.6 आ गई, तो 1.6 सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या तुम्हारा ये सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन क्या करा जी 0.00032 यानी कि देखो कितने दशमलव है 1 2 3 4 5 पे है
जब 5 अंक पर दशमलव है, तुमसे क्या करना है, दशमलव। देखो 32 किसका किसके हुआ है, देखो जो 32 है 5 का दिया हुआ है उसने, ठीक है? क्या दिया भाजी, 5 का दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 5, ठीक है, गुना। ठीक है, गुना के बाद क्या है, 2 की पावर 5 है, बस गुना के बाद क्या दिया हुआ है, पावर दी हुई है इसकी दशमलव 6, और दशमलव 6 को हम क्या लिखते हैं जी, 6/10 लिख दूँ। 5 से कटूँगा, 5 दूनी 10, 2 से कितने कटूँगा, 2 तिया 6। दशमलव 2 की पावर 3 बार करोगे तो कितने कितने दशमलव आएंगे, 3 अंक पर दशमलव आएगा। तो 3 अंक पर दशमलव कहाँ है, इसके अंदर है, तो ये हो जाएगा 0.008। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है वही, 0.0032 है, तो 2 की पावर 5 गुना 0.6 है, 6 को लिख देंगे यहाँ 10, 1 दशमलव हटाने नीचे जीरो बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, तो 3 की पावर 3 है, 2.008। ठीक है, जैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करा है, 16 की पावर 0.36 और 256 की पावर 0.07 है। ठीक है, अगर मैं कहूँ किसका जी, देखो ये 16 है, सोलह की पावर 0.36 हो गया, गुना 256 को लिखना 2, तो 16 की पावर 2.07। ठीक है जी, और ये 7 दूनी 14, तो 0.14 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब तुम्हारा पूरा हो जाएगा 0.5। ये किसका स्क्वायर है, 4 का, 4 की पावर 2 गुना 0.5, जिसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, तो यहाँ से क्या है 4 होगा, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या है जी, 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करें, 5 की पावर 7 गुना 5 की पावर 4 डिवाइड 5 की पावर 8। 5 की पावर 7 दिया हुआ है, 5 की पावर 4 दी हुई है, डिवाइड दी है 5 की पावर 8। तो डिवाइड का मतलब होता है घटाना और गुना का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, 7 और 4 11, तो ऊपर तो पावर 11 होगी, इसमें से अगर माइनस भाग में है माइनस के 8, तो 11 में 8 गए 3, तो 5 की पावर कितना, 3 आ गया, और 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 होता है। ठीक है भाई, गुना में तो पावर जुड़ती है और भाग में पावर घटती है। ठीक है, और तो ऑप्शन नंबर क्या तुम्हारा डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा है, 8 की पावर 125 दिया हुआ है और पावर दिया माइनस में 4/3। जब भी पावर माइनस में हो, सबसे पहले उसमें क्या करना है, उसे सीधा कर लो, उसका कर दिए फ्रैक्शन को क्या कर दियो, चेंज कर दो। भाई 8/125 था, हमने 125/8 कर दिया, पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, पावर क्या होगी तुम्हारी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, 125 और 8, इनकी मैं बात करूँ तो 125 है 5 का क्यूब है, 8 जो है 2 का क्यूब है, 4/3। देखो इसके 3 से इसका 3 और ये दोनों 3 खत्म हो गए, कैसे खत्म हुए देखो, इसे हम लिखते हैं 5/3 की पावर 3, उसके बाद हमने पावर लिख दी 4/3। ठीक है, जिस पावर का मतलब क्या है, यहाँ गुना होती है आपस में, तो इसकी पावर ये पावर कट गई, तो ऊपर बची 4, तो 5/3 की पावर 4 बची। इस 4 की पावर यहाँ पर भी 4 है, मतलब इसकी पावर यहाँ भी 4 है, तो 5 की पावर 4 कितना होता है, 625 होता है जी, और 3 की पावर से कितना कितना होता है, कितना होता है जी, 3 नहीं सॉरी 2, 1 मिनट, यहाँ था 2, ये था 2, ये 2 का क्यूब है, 2 की पावर 4 कितना होता है जी, 16, तो 625/16 करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसने बोला कि 5 की पावर 9, देखो माइनस की 4 पावर है यहाँ, प्लस की 4 पावर यहाँ है, यहाँ माइनस की 4 है, यहाँ प्लस की 4 है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस वाले को सोल्व करेंगे। ठीक है, इसने दिया हुआ है यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ 6 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, उसके बाहर पावर दिया माइनस के 4, फिर यहाँ 6 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ। करना क्या है, जितनी भी हमारे अंदर पावर दी ना, एक तो ये तो बिना रूट के हैं, जो चीज़ें रूट पे लिखी हुई ना 1/, में लिख दो, जगह 5 ये 9 है, उसके 1/6 में यो लिख दियो, उसके 1/3 में यो लिख दियो, माइनस के 4 यहाँ था यो। ठीक है, फिर उसी प्रकार से हमने क्या करा, दूसरा लिख दिया, 5 9 था ही, उसका 1/3, उसका 1/6। ठीक है, लिख दिया, 3 दिया, 3 दूनी 2 से कितनी बार, 2 बार, 3 दिया, 3 दूनी 6, इसके बाद भी 4 है एक। ठीक है, और 2 से कट गया
2 बार, ठीक है। ये 2 से कट गया 2 बार, ये 2 से कट गया 2 बार, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई आपा जी, इतनी बात क्लियर होगी यहाँ पे, ठीक है। होगी जी इतनी बात क्लियर। अब देखो अब क्या करना है, सॉरी ये नेगेटिव नहीं, ये भी पॉजिटिव है, एक मिनट देखते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है, सॉरी, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या मिला, 5 की पावर 2 यहाँ से मिल गया, और 5 की पावर 2 जी यहाँ से मिल गया। तो ये जब 2 मिल गया मैम, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, तो एक बार और बताता हूँ कैसा करा। पहले देख लो, देखो क्या करना था, जैसे हमने 5 लिखा था यहाँ, उसकी पावर 9 थी, ठीक है, होना जो इन रूट्स के ऊपर लिखी हुई है ना, 1/, में लिख दो 1/6, 1/3, ऊपर क्या था, ऊपर 4 था ही वो, ठीक है, गुना। फिर क्या करना जी, 5, 9 यहाँ था, 1/3, ठीक है, ये हो गया। अब इन्हें काटना शुरू करूँगा, 3 3 9, 3 2 6, 2 2 4, 3 3 9, 3 2 6, 2 2 4। तो देखो ठीक है, इसे 2 से 2 बार कट गया, ये 2 से 2 बार कट गया, तो 5 की पावर यहाँ क्या बची, 2 बची, और यहाँ कितनी बची, यहाँ भी 2 बची। तो 5 की पावर 2, दोनों सेम है, ये जब दोनों सेम है तो 5 की पावर ऊपर की पावर जुड़ गई, तो 5 की पावर 4 करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा जी, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा तुम्हारा जी, करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज की जो है ये 24 क्वेश्चन थे, ठीक है। यदि हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हुए हैं और हमारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको पसंद आई हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा करें। जय हिंद साथियों।